क्यों गए थे इब्राहिम भैया, क्या सोच के गए थे? यार मैं जाऊंगा, थोड़े दिन बाद, साल डेढ़ साल बाद अम्मी अब्बू को बुला लूंगा या खुद चले या जाऊंगा? खुद चला जाऊंगा। यार इतना तो हो ही जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। मामलात कहाँ आते हैं कि जब आप जो है वो आपकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो जाए कि यार बुखार चढ़ जाए, ऐसा बुखार हो तो आप हिल नहीं सकते, तबीयत खराब हो गई, यार वायरल चलते हैं। कोविड कोविड ले लें आप, लेट्स सपोज। कोविड भी आपने बाहर गुजारा। भाई उस वक्त जो है ना वो आपको पता चलता है कि जब आपको पता नहीं होता ना कि यार आपकी अगली सांस आएगी या नहीं। प्लस ये कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। तो देखने वाले पता है भी क्या कह रहे हैं, भाई पैसा उनको बेच तो रहा हूँ, क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? भाई पैसा नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बाहर जब हम जाते हैं, जब हम अपना करियर ग्रो करने के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किसी भी कंट्री से, मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा एक थर्स्ट है बाहर जाने की या किसी ऐसी प्लेस में जाने की जहाँ के बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को हम हासिल कर सकें। हम जो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं वो सबसे पहले ये होता है कि हम किसी भी तरह से वो एफर्ट करते हैं कि हम बाहर चले जाएं और हम वहाँ लैंड कर जाए, वहाँ जाके हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे कि सेट हो जाएंगे और एक स्ट्रगल करते एंड समा वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम उस टाइम इतने डेस्परेट हो गए होते हैं कि हमें सिर्फ जाना ही मकसूद होता है, तो हम वो फैक्टर्स इग्नोर कर देते या फील नहीं कर पाते जो हमें वहाँ जाके फेस करने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल, एक इमोशनल फैक्टर होता है जिसको वो उन अल्फाजों में डिफाइन कर पाता है वो शख्स जो कि वो चीज़ फेस कर चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि होम सिकनेस हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि यार जो इमोशनल एक लोनलीनेस फील होती है कि हम बहुत लोनली फील कर रहे हैं, उसकी वजह से ये नहीं कि ये फैक्टर्स सुनने को बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन एक फैक्टर्स का बहुत की रोल होता है आपकी उस सक्सेस के रुकावट बनने में जिसको आप सीख कर रहे हैं। उस हवाले से आज हम इब्राहिम भाई के साथ हैं। इब्राहिम भाई की एक जर्नी है, इस टॉपिक पे हमने इनको क्यों साथ दिया, ये आज से 7 साल पहले बहुत अचानक इनको बाहर जाना पड़ा। ये हम अपना करियर ग्रो करने के लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हुए, इनसे पूछेंगे अभी हम। 5-6 साल बाद वो अचानक उनको वापस आना पड़ गया अपने नेटिव कंट्री पाकिस्तान में, हम बैठे गए इनसे ये पूछेंगे वो साइड भी बताइए। प्लस जब वहां से किसी को वापस आना पड़ जाता है, देखिए हर कोई जो जा रहा है वो ये सोच के जा रहा है आज कि वापस नहीं आऊंगा मैं, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो सकता, खासतौर पे आजकल कॉन्सिक्वेंसेस आर सो टफ। तो अगर आपको आना पड़ जाए तो जर्नी कैसे आपको अपनी बनानी है वापस, क्या आप कंपैटिबल हो सको यहाँ पर? इब्राहिम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम भाई क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि ऐसे वो फैक्टर्स या अवामिल क्या साथ साथ चल रहे होते हैं? ठीक है माद भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने जो है वो मुझे बुलाया। लागत दूसरी बात, आपने जो बात करी कि एक इमोशनल फैक्टर की बात, आपकी जो है वो आपने बहुत अच्छा उसका जो है वो पॉइंट उठाया है कि इमोशनल फैक्टर बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत जो है ना वो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, विच इज़ नॉट इग्नोरेबल। ये इग्नोरेबल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन चूंकि हम उस वक्त अपनी फाइनेंशियल उसमें होते हैं कि यार मैं जाऊंगा और जो है वो मैं 1 साल में जो है ना मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, 2 महीने में मेरे पास जो है ना 6 महीने में मेरा ये हो 2 जाएगा, साल में मेरे पास मेरा घर। मेरे Exactly. बीवी आ जाएगी, फिर अम्मी आ जाएगी, फिर अब्बा आ जाएगा, फिर गाड़ी होगी, फिर मतलब देखिए मैं आपको और सवाल अपने रिफ्रेश करता हूँ। मैंने एक मूवी देखी थी, वो कैप्टन सुल्ली की मूवी है, एक जहाज का एक इंसिडेंट होता है यूएसए में। वो जहाज पायलट जब टेक ऑफ करता है अमेरिका में, रियल स्टोरी है, थोड़ी देर बाद वो देखता है कि इंजन फेल हो गया, वो जहाज को वापस एयरपोर्ट पे मोड़ लेता है, वो एक और एयरपोर्ट नहीं उतार पाता, वो पानी में गिरा देता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन होती, लोग कहते हैं यार तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, तुम उस टाइम ये भी कर सकते थे, उस टाइम ये भी कर सकते थे, और उस टाइम ये पॉसिबल था। उसने बोला आज आप जो टेस्ट कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, वो एक रूम में बैठ के कर रहे हो। वो जो बिल्कुल सही बात। एक रियलिटी फैक्टर था ना, उसका वो भी बिल्कुल टाइम अलग काउंट था, करो, वो अलग था। उसका भी सोचने का टाइम काउंट करो। Exactly, और जब वो exactly. टाइम डालते उस वो एक ना सिमुलेशन कर रहे होते हैं, जब वो टाइम डालते सोचने का तो वो नहीं कर पाते। नहीं हो पाता।
क्या होता है इब्राहिम भाई? लोग इस चीज को जो है ना वो समझ ही नहीं पाते हैं नहीं पा रहे। कि यार मैं आज लोग ये नहीं समझ पाते हैं, खासतौर पे मतलब एक जो यंग जनरेशन है जिसको आज बाहर जाने का एक वो हुआ हुआ है कि नहीं यार बाहर निकलना है, सही बात है यार, जाना चाहिए। अगर आपकी चीज़ें, जाहिर सी बात है यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए नहीं है जो कि जो है वो बाहर की कंट्रीज में है, बात ठीक और है या तो बिल्कुल। उनको वो रिटर्न मिल रहा है जो यहाँ पे नहीं मिल पा यहाँ रहा, पे नहीं मिल जाइए पाता, वो। फेयर इनफ। बात इसकी है कि यार आप उस चीज को बिल्कुल जो है ना वो इग्नोर किए बैठे हुए होते हैं कि यार ये चीज है ना, आप सोचते ही नहीं है उस वक्त कि यार ये भी तो होगा। ये इन चीजों का कितना रोल होता है इब्राहिम भाई? यार इन चीजों का आप समझ लें कि आपकी प्रोडक्टिविटी में जो है ना वो कम अज कम मैं कहूँगा कि यार 60 to 70% रोल होता है। वो किस तरीके से? यार अगर आप मेंटली ही फिट नहीं होगे, अगर आप वहाँ की चीज़ों को ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हो रही हैं आप उसको समझोगे ही नहीं, तो आप किस तरीके से जो है वो कामयाब हो जाओगे? बिल्कुल ऐसे। सही है जी। बात क्या है सर कि ये चीज़ें नहीं सोचते, प्लस ये कि यार मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये नहीं कि यार मेरा वो फला भाई का फला लड़का चला गया था तो यार मेरे लिए भी वही चीज़ें हैं भाई। और क्या वो मैं गया इतना था मेंटली मेच्योर हूँ मेंटली कि मैं मेच्योर वो हूँ। उस माहौल में जहाँ पे मेरे सराउंडिंग में पूरी फैमिली होती रही, उस सराउंडिंग से निकल कर मैं जब अकेले सुबह उठ के, मुझे नाश्ता देने वाला कोई नहीं होगा, मेरी तबीयत खराब में पूछने वाला कोई नहीं होगा, बिल्कुल। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं उस तरह से एडजस्ट कर लूंगा? नहीं, यही तो ना, ये नहीं कर पाते। प्लस ये कि आपने घर के अंदर उठ के पानी नहीं पिया। सही है यार, देखें ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कि भाई पानी नहीं पीते थे लेकिन भाई जाकर जो है ना वो काम कर लेते हैं। इब्राहिम भाई, पाकिस्तान एक फैमिली ओरिएंटेड कंट्री भी है और एक कल्चर भी है हमारा। मैं ये देख रहा हूँ, मैंने ये टॉपिक बेसिकली जहाँ से लिया मैं आपको बताता हूँ। मैं दुबई अक्सर जाता हूँ इब्राहिम भाई, भरपूर पाकिस्तानी और इंडियन है वहाँ पर। अक्सर लोग, आप वाली बात, इतने डिप्रेस्ड हैं, दे आर वर्किंग, दे आर फिजिकली, यू कैन सी देम वर्किंग, बट देयर माइंड इज नॉट प्रेजेंट। उसकी वजह से, आप वाली बात, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। जब उनसे बात की मैंने, पहला सवाल ये करते, यार तनाई मार रही है, हम फंस गए, मगर हमारे पास ये डेड एंड है, हम नहीं जा सकते। यार आपसे आज मैं ये शुरू करता हूँ इब्राहिम भाई, समझने के लिए। 7 साल पहले आप मेरे ख्याल है गालिबन गए, क्यों गए थे इब्राहिम भाई, क्या सोच के गए थे? फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ हालात ऐसे इस तरीके से हो गए थे उस ज़माने में कि हमें जो है, मुझे जो है वो मूव करना पड़ा। ठीक, कहाँ गए थे आप? साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। जोहानिसबर्ग। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी अच्छी थी, सब था, कंस्ट्रक्शन का काम था नया बिल्कुल। मेरे लिए जो है ना वो एक वो था कि यार आज तक मैंने एक समझ ले के बाथरूम भी नहीं बनाया था। और मुझे जो है वो एक ऐसी चीज़ सौंपी गई क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो जो है वो इंजर्ड हो गया था जी। तो वहाँ पर मैं ही था, तो मुझे मतलब उन्होंने बोला कि यार आप ये थोड़ा सा इनको, इन चीज़ों को सिर्फ आप लुक समझे। आफ्टर करें, लुक आफ्टर करें। उन्होंने मुझे जो है ना वो बोला कि यार लुक आफ्टर करें। तो यार अब मतलब पढ़ी थी तो कर रहा तो था, ऑनलाइन वगैरह देखा, लोगों से जो है ना हेल्प ली, चीज़ें समझी, बुक्स आती थी वो पढ़ी, चीज़ें जो है ना वो देखी कि यार चल रहा क्या है। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में कि अगर ये ड्राइंग आई है तो इसको किस तरीके से समझना है, मतलब तो इन कुछ शॉर्ट हेल्प आपने ली। काम मैंने सीखना जो शुरू है कर वो दिया, कर लिया, दिल लगा के। 4 साल वो जो है वो लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 60 के करीब जो है ना वो यूनिट्स, फ्लैट्स बनाया। और मतलब इन शॉर्ट आपने 6 स्टोरीज एक वो थी। स्ट्रगलिंग फेज वहां पे देखा होगा, वो देखा और वो निकाल अल्हम्दुलिल्लाह लिया। वो गुजार लिया। फिर फिर आती है बात कि यार आप अब भाई वहाँ पे आप समझ लें कि सब है, पैसा है, लेकिन आप ये नहीं है कि यार आपने, अब मैं जिस जगह की बात बता रहा हूँ, आई एम श्योर मैं हर जगह की बात मतलब ऐसे नहीं कर रहा, मैं जिस जगह की बात बता रहा हूँ वो उस जगह पर क्या है कि भाई आपने पैसा मतलब कमाया, पैसे हैं, सही है, अच्छी सैलरी है, सब है, लेकिन मसला कहाँ आता है कि यार आप ना इन चीज़ों को सोच के उस वक्त नहीं जा रहे होते हैं।
कि यार मैंने जैसे सोचा था, मैं अपनी आपको बात बताता जी हूँ जी। कि यार मैं जाऊंगा, थोड़े दिन बाद, साल 1.5 साल बाद अम्मी अब्बू को बुला लूंगा या खुद चले या जाऊंगा। खुद चला जाऊंगा, यार इतना तो हो ही जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। एंड वो चीज़ें नहीं हो सकी उस तरीके से, तो क्योंकि इब्राहिम भाई आप वहाँ की 4-5 साल रहे, एक दफा भी नहीं आए आप? नहीं, मैं एक दफ़ा भी नहीं आया। क्या भाग के गए थे क्या? भाग के यार लोग ये भी कहते हैं आपके बारे में कि एमकेएम का ऑपरेशन था, आप चले गए। क्या ये सच है? यार भाई लोग तो आ जाते हैं 1-2 साल देखें, में। एक बात बताऊं मैं, बात बात मैं लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू। भाई काम किया है, सही है, और खून भी दिया है, और पसीना भी दिया है, तो फिर आज आज कहाँ सब किया स्टैंड है, कर रहे सब हैं? किया है, सब किया है। लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। सब किया है भाई, लेकिन अल्लाह का वास्ता है भाई, किसी काम नहीं आता ये सब चीजें। चलिए ये बात हम अगली उसमें करते हैं। छोड़े बस, अब इब्राहिम ये भाई, सब इब्राहिम भाई, चीजें होती 4 साल रहेंगी। हो गए। वो जब तन्हाई में फंसना शुरू हो रहे होगे, नहीं आए बीच बीच में, क्या कहते? किस तरह से वो जर्नी में वाले अवामिल जिसकी हम बात करना चाह रहे, समझाना चाह रहे लोगों को, वो किस तरह से फील होते और कब फील होते? आप बोल रहे हो पैसा भी आ रहा है, तो सही है, फिर क्यों फील हो रहा है? पैसा घर भी हाँ, जा रहा है। फील पता है कब होते हैं? फील इस तरीके से आपको नहीं होगा कि यार मैं आज बैठा हुआ हूँ और मुझे कल फील होने लगे। ये अपनी आप धुन में होते हो जब तक बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब हाँ पैसा भी आ रहा है कि यार मैं जा रहा हूँ गाड़ी ड्राइव कर करके, यार वहाँ पे तो मैं 70 चलाता था, यहाँ पे तो यार मुझे जो है वो चलो होंडाई मिल गई है या फिर सुजुकी मिल गई है, कोई सी भी, यार मेरे पास गाड़ी है आज। फील नहीं होता भाई, उस वक्त नहीं हो रहा होता। फिर होता मामलात कहाँ आते हैं कि जब आप जो है वो आपकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो जाए कि यार खराब हो रही है, या फिर जो है वो कोई बुखार चढ़ जाए, ऐसा बुखार हो तो आप हिल नहीं सकते, तबीयत खराब हो गई, यार वायरल चलते हैं, कोविड कोविड ले लें आप, लेट सपोज। कोविड भी आपने बाहर गुजारा। भाई उस वक्त जो है ना वो आपको पता चलता है कि जब आपको पता नहीं होता ना कि यार आपकी अगली सांस आएगी या नहीं, तब आपको पता चल रहा होता है कि यार आज मैं कहाँ हूँ? आज मैं कहाँ हूँ, और आप जा भी नहीं सकते, और आप नहीं जा सकते। क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हुए, वो आपके इंतजार में है कि आप कमाओगे तो पैसे भेजोगे। वो भी भेजोगे, प्लस ये कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हाँ हैं, जी। प्लस जिम्मेदारियां भी हैं यार। आप एक कंपनी के अंदर हो, वो है, चीजें आपकी चल रही हैं, एक मतलब उसमें जा रही हैं, आप ऐसे वो करके नहीं आ सकते अनलेस के यार कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसी चीज हो जाए कि नहीं यार अब आप रुक ही नहीं सकते, तो चले वो आपका बनता कभी है। ऐसा वक्त आया कि बस यार अब बहुत, मैं कल यार जाऊंगा? बहुत बार आया, नहीं यार, बहुत बार आया। कैसे ओवरकम करते हो मतलब उसको? ऐसे मुझे आई एम श्योर देखने वाले जो मैं मेरे ओवरसीज हो गए, वो सब ये सोच रहे होंगे। मैं इन चीजों को ये लोग रिलेट करेंगे, जो मेरे समंदर पार भाई हैं, वो सब रिलेट करेंगे कि यार बैठे हुए होते थे ना, यकीन करें, ख्वाब आता, मतलब ख्वाब में जो है ना वो हम वहां पे पहुंच जाते थे। पाकिस्तान में। बहुत बार आता था हाय यार, हाय। ये बहुत बार आता था कि यार मैं पहुंचा हुआ हूँ, और जो है वो मतलब अपने एरिया में जो है ना हम लोग बैठे हुए हैं और घर वालों के साथ हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, फिर एक चीज बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा होता था कि यार ये मैं मतलब कैसे आ गया यार, ये होगा क्या घर का। यार परेशानियां जिम्मेदारी देखें, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आपको जो है ना वो उस वक्त भी जो है ना अच्छा, वो मैं एक वो देखता हो हूँ रही इब्राहिम होती भाई, है। एशियन सोसाइटीज़ में और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में फ़र्क ही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडियन सोसाइटीज़ में। यहाँ पे इंसान सबसे पहले अपने फैमिली को लगता रखता है, फिर अपने आप को तो कहीं कोसों दूर रखता है। मतलब वो आइसोलेशन में कभी सोचता ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आप आज इस बात को अगर यहाँ बैठ के, मैं अभी पूछता हूँ आपसे, आप क्यों आ गए, कि वो फैसला आपका सही था कि आप बाहर का इंतखाब किया काम के लिए, आपको चाहिए था कि आप यहाँ रहते? क्या लगता फिर है अगर ये फैक्टर्स हम इसको सवाल इम्पोर्टेंस दें? ये वाला आपका जो है वो मैं इसको इस तरीके से कि इंसान, देखिए मैं लूंगा। आपको एलेबरेट कर दूं, इंसान खुद के लिए नहीं जा रहा, हम्म वो उन्हीं हम्म लोगों के लिए जा हम्म रहा है। तो हम्म मगर दूसरी तरफ क्या बात आ रही है कि भाई उनके बिना रह भी नहीं जा रहा। रह भी तो नहीं यार रहा। क्या करे इब्राहिम भाई, फिर ऑडियंस या जो 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 फैसला करना में फंसे हुए आजकल। हम्म मैं अक्सर लोगों जानता हूँ, सब कुछ है उनके पास जाने के लिए, लेकिन यार कैसे सर्वाइव करूंगा यार, इसका क्या होगा? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है इब्राहिम भाई? ये भी मेरा सवाल अगले जवाब में दे।
देखिए मेरा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो सवाल आपका जो है ना ये थोड़ा सा मतलब मैं ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब लोग, मैं अगर डायरेक्ट ये बोल दूं ना कि यार मैं नहीं, ये तो आप अपने हवाले से बताइए हाँ, वही इब्राहिम वही भाई। वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि नहीं यार मैं तो इसलिए गया, तो वो बात लोग कहेंगे यार तो भाई आप नहीं जाते, यहीं पर ही कुछ कर लेते रहे, वो आपको इतनी सारी यही बुराइयां मैं दिख रही जानना हैं। चाह रहा हूँ। यही तो ना यार। उसमें क्या होता था, मतलब मैं अपना वो बताऊं कि भाई आप अपनी चैलेंजेस को जो है ना वो आप देखते हो सबसे पहले कि यार मेरे पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं, सामने कौन कौन सी चीज़ें खड़ी हुई है मेरी। तो ये था मेरे पास जो मेन चैलेंज था कि यार अगर कल को मेरे, अल्लाह ना करे, मेरे वालिद साहब की एक एज हो गई है 60+, 65 अल्लाह प्लस हो जिंदगी गए हैं दे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको और ज़िंदगी दें। यार कल को अगर वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए तो मैं इलाज कैसे करूँगा? हम्म। पास तो पैसे ही नहीं है, जाहिर सी बात है। अब मैं उनको, यार कोई भी होगा ना वो नहीं करेगा ऐसे। करेगा। तो वो चैलेंजेस मेरे पास थे लोगों के, और ऑब्वियसली डिफरेंट। वहाँ यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रहा था अपना, लेकिन वो जो एक चीज़ होती है ना आपको कि यार मैं ये कर लूँ, तो देखें वो भी बात मेरी सही थी, मैं अपनी हिसाब से सही था, लेकिन आप ये भी चीज़ें नोट करो कि भाई अगर आप जा रहे हो तो उनकी सेहत पे उस वक्त भी असर पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा अब हूँ? वो असर साइलेंट होगा। वो असर साइलेंट होगा, ऑब्वियसली। बड़ी अहम बात है ये। कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना उनके पास है ना आपके पास है। आप इस हिसाब से इब्राहिम जा भाई रहे हो, दो वो आपको मना नहीं करेंगे इब्राहिम कभी। भाई 1 साल 2 साल में एक बंदे को पता लग जाता है, जब वो किसी बाहर जाके अपना करियर बनाता है, कि अब आया मेरा डायरेक्शन, चल पड़ा है या नहीं चल पड़ा। हम्म। इन शॉर्ट वो डिसाइड कर लेता है हम्म। 2-3 सालों बाद, हम्म। यार अब मैंने इस डेस्टिनेशन में इस पाथ मुझे मिल चुका है, 3-4 साल में मैं यहाँ सेट हो जाऊँ। इब्राहिम भाई 3 साल 4 साल में तो एक स्ट्रगल होती है, तो 5वें साल में जब वो सेटिंग होनी शुरू होती है, तो आप वापस क्यों आ गए भाई? देखें महत भाई, चीज़ें कैसी थी कि पहला साल लर्निंग का था, ठीक है जी। दूसरा साल चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई, चीज़ें समझ में आती थी आपको। 2.5 years आप एक तरीके से फ्रंट सीट पे ग्रिप पे आ गए। आ गए, आप 1.5 years मतलब ऑलमोस्ट तीन साढ़े आपको तीन छोड़े। साल आपके गुजर गए। 4 साल में I was able to do everything. I was doing everything, like I was running my contracts and all that. Everything I was doing, alhamdulillah. जो कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना मैं आज या फिर एक साल, पिछले एक साल में मैंने मतलब अर्न किया होगा, उतना मैं जो है वो 2 हफ्ते में अर्न कर लेता था। तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सही है कितना जी। अब मुश्किल मैं फैसला मैं था वो। मैं मैं उधर ही उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें बात कहाँ पे आती है कि यार आपको ना दो चीजों के दरमियान चूज करना होता है कि यार ऑप्शन ए या बी। क्या ऑप्शन थे ऑप्शन आपके, ए में आपके पास आ रही होती है ये अपनी ये लाइफ जो आपने बड़ी जो कि मेहनत से बनाई है, आपने बनाई है, कुर्बानियों से बनाई है, कुर्बानियों से बनाई रो है, रो के बनाई है? रो रो के बनाई है। क्या 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 कोई ऐसी रात याद है आपको जब आपको ये सोचा कि यार अब बस हो गया, नहीं गुजर रही रात? वो रात याद है कोई ऐसी? वो वक्त ऐसा आया हो जो आपने बोला हो कि यार महत भाई, या आपने बोला हो कि यार इब्राहिम भाई बस हो गया, मुझसे नहीं हो पा रहा, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अकेला बैठा हूं मैं। गोया वहां पे फैसिलिटीज है, पैसा है, सब कुछ है। यार इब्राहिम भाई सिर्फ पैसा ही सब कुछ है क्या? कोविड का दौर था, अब आप वहीं थे। बैक इन लाइक 2020। 2021 और 2021 या अर्ली 2021। एंड मेरी फैमिली में बहुत करीबी मतलब वो थे, बहुत करीबी मतलब मेरा जो है वो, उनकी जो है वो डेथ डेथ हो हो गई गई। थी, उसकी मतलब डेथ हो गई थी, और छोटा बच्चा था। आपने सोचा कि मैं चले जाऊं? यार क्योंकि आपका दिल तो लग ही नहीं मैं रहा मैं होगा। मैं लिटरली उस वक्त जो है ना मैंने मतलब वो हुआ कि यार बस बहुत हो गई। बट क्या था
आप चाह के भी नहीं जा सकते। आप जो है ना, पानी पानी दे इब्राहिम भाई। आप जो है वो चाह के भी जो है ना वो नहीं जा सकते थे वापस, क्योंकि फ्लाइटें बंद थी, हर जगह लॉकडाउन की मैंने सूरत इब्राहिम हाल भाई थी, एक वाकया हर मैं भी जगह। सुनाऊंगा, मेरा एक बड़ा अजीज है, नाम मैं नहीं लूंगा। कोविड का टाइम था, आपको पता है क्या हालात थे, जो लोग बाहर थे वो बाहर थे, जो यहाँ थे वो यहाँ थे। देखिए मैं वही कहता हूँ ऑडियंस, कुर्बानी जो आपके वालदेन भाई बाहर बैठ के कमा के आप लोगों को दे रहे, हम यहाँ से क्या सोचते हैं, और वो हमें ऐसा बताते, वो हमें ये नहीं बताएगा कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, वो हमेशा ये बोलेगा मैं तो बहुत सेट हूँ, ताकि आप लोग मुतमईन रहे। लेकिन वो कमा कमा के सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे, वो उनकी अपनी लाइफ नहीं है। उन 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 उनकी उनकी कदर कीजिए। इब्राहिम भाई मेरा दोस्त था, कोविड हुआ था, उसको दोस्त था, अजीज था बहुत, बाप की डेथ हो गई, बाहर बैठा हुआ था, बोलता है माद भाई मैं बाप का जनाजा भी नहीं देख सकता, मैं अभी आ जाऊं, मगर मुझे पता है मैं वापस नहीं जा सकता, फिर अगर वापस नहीं गया जो लोग जिंदा है उनका क्या होगा। उनका क्या हो, सही बात। ये गोरा नहीं सोचता इब्राहिम भाई। कोई नहीं ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जिस कंट्री में आप हो ना, अगर ऐसे टाइम पे आप निकलते हो तो वो आपको ये सब चीजें नहीं वो होता, करेगा, नहीं पूछेगा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। हाँ, दूसरी बात, आपने अभी एक और एक साहब की मुझे मिसाल दी, मैं भी आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मतलब वो शॉप्स वगैरह थी, मॉल था हमारा, तो उधर जो थी वो एक साहब थे, उनकी छोटी सी मतलब सेटअप था, दुकान थी बेचारी, कराची से जो है वो उनका ताल्लुक था। हमारे अपने ही मतलब बड़े अच्छे आदमी, बड़े नफीस इंसान, आते हैं कि यार वो घर से जो है ना वो कॉल आई है, मैं कॉल क्या आई है मतलब मैं अब पाकिस्तान जा रहा हूँ, कितने अरसे बाद? तकरीबन 6 साल बाद। हाय हाय, क्या खुशी होगी जी, उसके चेहरे पे। 6 साल बाद जो है ना मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, और यार वो ये देखो ये मोबाइल लिया है, ठीक है जी, 10,000 का मोबाइल लिया। वहाँ मैं पे ये वहाँ की करेंसी बता रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ की नहीं है। तनख्वाह थी उनकी 3 या 3.5 तब लाख। तनख्वाह का 3x, यहाँ कोई जी, 50,000 कमा रहा है तो वो 1.5 लाख का मोबाइल थोड़ी एग्जैक्टली। लेगा। क्यों? क्योंकि यार वो लड़का जो है ना उसने बोल दिया था कि अब्बा मोबाइल चाहिए। यार उसने ये नहीं सोचा कि मैं किस तरीके से करूंगा, क्या करूंगा, उसने ले लिया और बस। मांगने वाले ने सोचा कि 6 साल 10 साल से वो तुम्हें भेज रहा है, मांगने अब वाला, तो उसको आने दो। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ, मांगने वाला तो चले ये सोचे ना सोचे, जो मैं बता रहा हूँ वही सोच लेता, वही बहुत था भाई। होता क्या है कि 2 महीने के लिए वो भाई गए और विद इन 15 डेज वापस आ गए। पापा, अच्छा मैंने जो है वो मतलब हमारी ऐसी बात हो रही कि यार क्या हुआ भाई, आप जल्दी आ गए। यकीन करें मात भाई, ही स्टार्टेड क्राइंग। मतलब वो असल में बात यह है कि जब एक उनको एक्सेप्ट कमाने ही का, नहीं किया ना यार नहीं वहां जब वो पर। एक कमाने का भेजने का सिस्टम विदाउट डूइंग एनीथिंग, देखिए आप घर में यहाँ काम करते हैं ना, हम लोग घर वालों को हमारे साथ रहते, खिदमत भी करते, उनको आदत भी रहती है, चीज़ें होती है। अब बैठ के हर महीने बैंक जाना है, मैं मोबाइल की बत्ती बजनी है, मैसेज आना है, पैसे आ गए, एक एक दो फोन कर लो सब ठीक है। इस तरह से जब चीज मिल रही होती है ना, मैं किसी फैमिली की नियत मोहब्बत पे शक नहीं कर रहा, नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऐसा जब नहीं आपको है, इस तरह से ऐसा आदत हो नहीं जाती है है। ना, फिर जब वो लोग आते तो आपको बर्दाश्त नहीं होते। मैं इतने एग्जाम्पल जानता हूँ कि यहाँ यही तो यहाँ 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 पे उनके बच्चे अब सेट हो गए, अब जरूरत नहीं है बाप को काम करवाने की, जरूरत नहीं है भाई, बाप बैठा है बाप मेरा, ठीक है भाई, अब मैं सेट हो गया। क्या होना चाहिए भाई, आ जाओ अब्बू अब हम सेट है। वो आखिर तक ये बोलेगा वो भी बुरा नहीं हो रहा, आप वहीं रहो यार, आएगा चिक चिक करेगा, छोड़ो यार। यही तो मसला है, वो उसको उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते बेचारों को। यार उनकी कदर करो भाई, वो लोग अपने अपनी यार, अब आप ऐसे मिसाल ले लें कि एक आदमी है यार, हम जैसे अभी दोनों बैठे हुए हैं, हम लोगों ने ये हम क्यों कर रहे हैं यार, अपने अपने लिए तो चले, हमारा एक शौक भी है, वो बात भी ठीक है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन भाई घर वालों के लिए भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये ना किसी को ऐसे मतलब शौक तो है, इब्राहिम लेकिन भाई भाई ये ऐसे अच्छा नहीं मैं तो लगता है कि यार हम यहाँ बैठने वालों को बैठे तो फिर बैठे भी जो है कहता ना हूँ वो चलो करते साथ हैं। बैठे हुए, वो अच्छा वो उनके घर, बेचारे तो वो अपनी जिंदगियां उनको पूरी पूरी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। यार
आप 1 रुपए नहीं लगाते अपने आप पे। यही तो ना यार, मैंने देखा है भाई, बीमार हो जाते हैं ना, हाँ बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में अगर कोई और उनके घर वाला बीमार हो पाकिस्तान में, तो उसके लिए जो है ना अपनी पूरी पूरी तनख्वाह भेज देते हैं, खुद की बीमारी के लिए कोई पैसे नहीं रखते इब्राहिम भाई। भाई, मैं दुबई में बैठा हुआ था, यकीन करे साथ हमारे थे जो ड्राइवर थे हमारे कंपनी के, कोई आप वाली बात, छोटी सी बीमारी हो गई, मैंने रास्ते में बोला यार डॉक्टर को दिखा लो, बोला हाँ भाई छोड़ो, मैंने कहा दवाई ले लो यार, बोला मात भाई दवाई भी कम से कम 50-100 दरहम की मिलेगी, मैंने कहा तो, बोला पाकिस्तान में मेरे बच्चे की फीस हो जाएगी 5,000-6,000 रुपये फीस है, देखो यार, अब मैं यार बर्दाश्त कर लेता हूँ क्या दवाई ऐसे का। लोग वो वही बच्चा जब उठ के आता है ना, बाप आता है तो बोलता है क्या जरूरत है भाई, क्या अब क्यों आ जरूरत गए, क्यों क्या चिक-चिक कर रहे हो ऐसे आप? लोग क्या ऐसे लोग ये डिजर्व करते हैं? नहीं करते। प्लस ये कि बेचारे वापस भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी के 25 साल, या फिर चले 25 भी नहीं, 10 साल भी, मैं तो छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ यार, मैं तो बड़ा मतलब वो था कि मैंने तो जाते ही आ गया एक तरीके से, जो कि वहां पे जो लोग बैठे हुए थे भाई, अपनी जिंदगी के मिनिमम अगर 10 साल दे दिए उसने, तो वो यहाँ पर आप मुझे बताइए किसी काम का रहेगा बेचारा? नहीं रहे, यहाँ क्योंकि भाई यहाँ कोई इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। माफ कीजिएगा, ऐसे लोग कभी भी बाहर नहीं जाते जो कि जो है ना वो, इनका यहाँ पर सिस्टम वेल ऑफ हो, बिल्कुल। या फिर वो उनको यहाँ पर किसी चीज की कमी ना हो, वही लोग बेचारे जाते हैं इब्राहिम भाई, स्ट्रगल करने के लिए, जो कि जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इब्राहिम भाई, आप मेरे आपसे एक ज़रा सवाल है, जी। समहाउ आपने बताया मुझे आना पड़ गया, हम्म। अगर आप बताना चाहें तो बताइएगा कि वो क्या वजूहत थी जो आप एक सेट होने की तरफ जानते हुए छोड़ के सब कुछ लपेट के पाकिस्तान वापस आ गए? पहले तो वो, सेकंड इब्राहिम भाई अब आ गए पाकिस्तान की कंपेटेबिलिटी, वहाँ की कंपेटेबिलिटी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपको तो अपना करियर कंटिन्यू करना था, या कंटिन्यू या फिर नया बनाना था, एक एज भी आगे बढ़ चुकी थी, वो क्या जर्नी थी? पहले तो उस पर रोशनी डालेगा कि क्यों आना पसंद किया आपने वापस? होता क्या है कि सब चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं हमारी, लाइक प्रोजेक्ट हमारा, एक सब चीज़ों से मुराद मेरा वो प्रोजेक्ट है जो कि मैं कर रहा था, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, घर वाले कहते हैं कि यार अब जाहिर सी बात है, अब आपने मतलब एक वो कर लिया है, आपके पास माशाल्लाह से एक सेविंग भी है, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, वही शादी भी कर लो। उधर ही मैं मतलब ये सोच रहा होता हूँ कि मेरे पास जो है वो एक दिन, मतलब वो कॉल तो नहीं लेकिन एक मैसेज टाइप का जो है ना वो आता है कि भाई कहाँ हो, क्या है, थोड़ा सा मतलब मैं जब बात करता हूँ ना, तो मुझे अंदाजा होता है कि यार मेरे घर वालों की घर तरफ से? वाले जो हैं वो, देखें 5 साल एक बहुत बड़ा, 5.5 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अच्छा, दोनों लोग जो साइड है की वो पार्टीज जो है ना प्रिटेंडिंग एटीट्यूड रखती है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सिर्फ इसलिए बिल्कुल कि ऐसा है। हम उसको ना शो करें, वो घबरा ना जाए, वो घबरा जाए, वहां वाला बोलता हम उसको ना शो करें। ये यही होता अच्छा है, दोनों घबराए हुए, यही होता है दोनों घबराए हुए। यार मैं आपको बताऊं, मुझे कोविड हुआ था, सही है, अच्छा। और यहाँ पे मैं लिटरली, मैं जो है ना अपने आप को एक तरीके से 4-5 घंटे तक जो है ना वो अपनी एनर्जी गेन करता था कि यार मैं अपने घर वालों से 2 मिनट की बात करूं, क्योंकि मैंने उनको नहीं यहाँ पर बताना अगर आपको? नहीं, अगर उनको मैंने यहाँ पे बता दिया तो यार उनका वहां पे क्या हाल होगा। क्या? इसी तरीके से इसी तरीके से वो वो अपनी लोग करते परेशानी थे, बताते हो गया? वो लोग नहीं बताते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था, इतनी सारी चीजें हो जाती थी यहाँ पर, यार ये हो गया, हाँ असल में ये हो गया। तो फिर इब्राहिम भाई तो आ गए? उसके बाद जो है वो, अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक ये था कि यार अपना करियर बना लो, जो जो कि कि बनने के करीब है। बनने के करीब था, दूसरा ये था कि यार जो है वो वापस जाओ और भाई इनके लिए देखो। तो भाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि माशाल्लाह। दूसरा वाला मैंने चूज किया। हाँ, यहाँ पे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब जिस कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने भी मेरी जो है वो हेल्प करी, वो किया, उन्होंने साथ काम करा हम लोगों ने, समहाउ चीज़ें जो यहाँ की एक इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल दैट, उसकी वजह से जो है वो चीज़ें नहीं हो सकी उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो स्ट्रगल करी, करते रहे, आज अल्लाह का शुक्र है कि
एक अच्छे उसमें सेट है यार, माशाल्लाह, एक अल्लाह सेट पाक है आपको कामयाबी दे। जी। मैं फिर देखने वालों को कहूँगा, ये जो ए और बी की इब्राहिम भाई ने बात की, ये फैसले बहुत मुश्किल होते हैं और अक्सर लोग इसमें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस पेश करते हैं कि बिल्कुल। देखिए आने का तो चांस ही नहीं है। इब्राहिम भाई, यहाँ से जाने को रिग्रेट करते हैं या यहाँ से वहाँ से आने को रिग्रेट करेंगे? मान भाई, अगर आप पूछते हैं रिग्रेट करना, तो या फिर याद करना, चले मैं ऐसे बोलता हूँ, याद देखिए किस याद करना, हाँ किस फैसले पे रिग्रेट। आप बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसे कर लेता मैं? वो वो क्या फैसला था? वो फैसले इस तरीके से होते हैं ना कि यार आपने अब वहां पे जाके क्या पाया, अगर आप यहाँ पे होते तो क्या क्या वो चीजें कर सकते थे, और जो यहाँ पे ठीक आ है। गए, और जब यहाँ पे आ गए तो आप यहाँ पे अगर वहां पे होते, क्या वो चीजें आप कर सकते थे? जो आप यहाँ समझ कर रहे रहे हैं? जो जो यहाँ कर यहाँ रहे कर रहे हैं, मिसाल बहुत के आला, तौर पर, बहुत आला। मिसाल के तौर पर कि यार मैं वहां पे था, मैं वहां पे गया, यहाँ पे कुछ चीजें मेरी घर का सेट हो गया, यहाँ पर जो है वो मेरी सिस्टर की अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू वगैरह ने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तरीके से शादी कर ली, सब हो गया। वो उस वक्त भी जाती है यार होने, देखें चीजें सारी हो जाती हैं, ठीक है जी, लेकिन आपका पार्ट उसके अंदर कितना है, वो जो है ना वो वो रह मैटर जाता करता है। दूसरी बात ये कि भाई फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद जो है वो, जो मुझे सबसे बड़ा डर था भाई, मैं आपको वो नहीं करूँगा, और जिस वजह से मैंने इस चीज़ को तरजीह दी कि नहीं मुझे आ जाना चाहिए, वो है भी, वो फैक्टर है कि भाई मेरे वालिद साहब की एज, वालदा की भी, जाहिर सी बात है यार, उन किनके लिए कर रहे हैं भाई? किनके लिए कर मैं, रहे हैं? आप सब, हम अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं भाई। और जब वही हमें हमें नहीं चाहिए, और सही है, उन्हीं के दुख दर्द में ना हो, उन्हीं उन्हीं के दुख दर्द में तो ना हो। लोग इसको देखने वाले पता है भी क्या कह रहे हैं? भाई पैसा उनको बेच तो रहा हूँ, क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? भाई पैसा नहीं है, ऐसे नहीं आप सोचो कि नहीं यार मैं जो है वो उनको यार 2 लाख रुपए बेचता हूँ और उनके लिए तो 2 लाख, भाई उनको आपके आपका पैसा अगर उनसे पूछोगे ना, वो बेचारे आपको ये बोलेंगे हाँ बेटा सब ठीक है, लेकिन भाई समझो कि उनको तुम्हारा पैसे से नहीं है कोई यार। एक वक्त मैंने आता है एक जब वक्त उनको ऐसा आप चाहिए होते हो। मैंने एक वक्त ऐसा भी देखा कि मैंने जो है वो नहीं दे सका पैसे, वो मेरे साथ उस वक्त भी ऐसे ही थे और आज भी वैसे ही हो, और जब नहीं दे सकता था तब और बेहतर हो गए मेरे साथ। भाई ऐसी मोहब्बत ले आओ आप मुझे, कहीं आप मुझे दिखा दो यार ऐसी मोहब्बत। इब्राहिम मैं भाई, जो ये कहते हैं ना, नहीं मान भाई, जो ये कहते हैं ना लोग कि नहीं यार आप मुझे ये चीज दिखा दो कहीं, ये और इस चीज को खरीद के दिखा दो। दिखा दो ना यार फिर। इब्राहिम भाई, आखिरी सवाल है आपसे, उन जॉब सीकर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी प्लान उन्होंने कर लिया है कि हमें जाना है, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, अपने आप एडवाइस देगा, जो विदाउट प्लानिंग हमारा जॉब सीकर से बाहर, जो हमने मौजूद डिस्कस किया कि समहाउ पहले एक देखता था मैं, लोग 4-5 साल कर करके सेट हो जाते थे, अब 4-5 साल कोई कंट्री आपको देगा नहीं, वो वक्त चला गया। इब्राहिम भाई, वक्त होता है बहुत शॉर्ट, सेट हो या यू विल बी किक्ड ऑफ। उन जॉब सीकर्स या उन करियर जो बनाने जा रहे हैं लोगों के लिए क्या एडवाइस करेंगे? क्या चीज़ सीख कर जाइए, कहाँ जाइए, आपके तजर्बे के हिसाब से जाना चाहिए भी नहीं चाहिए, किस वीज़े पे जाना, जो आपकी नॉलेज कहती है, क्या उनके लिए एडवाइस होगी? यार देखें, सबसे पहले तो सॉरी टू से, लेकिन माशाल्लाह से आपने बोला ना कि यार ये बड़े मुश्किल हालात हो गए हैं, डेफिनेटली हो गए, लेकिन ये इनकी भी वजूहत है पीछे। बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी कुछ भाई हैं, अल्लाह उनको हिदायत दें, उन्होंने काम भी कुछ ऐसे कर दिए हैं ना कि यार लोगों ने जो है ना वो, अब बाकी सारे कंट्रीज ने, हर कंट्री ने आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर जो है ना वो चीज़ों के ऊपर बैन लगाना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे। उनके अंदर देखें एक वाला फैक्टर, में पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊंगा कभी भी, सबसे बड़ी वजह क्या है कि यार धोखेबाजी। वहां पर पहले क्या होता था, आपने बताया, बिल्कुल सही बात करी कि यार 4-5 साल में लोग सेट हो जाते थे। अब नहीं भाई देखना मैं ये। आज भी जो है वो, अगर आप मेहनत करोगे, सेट, जैसे मैंने आपको अपना बताया भाई, सेट होना ही सब कुछ नहीं है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी चीजें वैसे ही होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ से बैठ के उसके क्या लिए सोच के यहाँ पे जाइए? बैठ के आप ये नहीं, अब सबसे पहले तो यार आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री को समझो कि भाई अच्छी वहां बात। पे क्या क्या चीजें हैं मेरे लिए,
मैं क्या कर मैं सकता हूँ। मैं यहाँ पर अभी बैठा हूँ यार, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली, यहाँ पे चला जाऊँ तो भाई जिस इलाके में जा रहे हो, जहाँ पे लैंड करोगे, और क्या मैं वहाँ पे इस तुम्हारे कैपेबल लिए हूँ भी, मैं इतना रफ टफ हूँ भी। मैं रफ टफ हूँ भी, और क्या मेरी वहां पर स्किल्स काम आएंगी, या फिर मेरे पास कोई स्किल्स हैं भी, क्या चीजें हैं या ऐसी अगर मेरे स्किल पास, है भी तो मैं मेंटली इतना मेच्योर नहीं हूँ, मेंटली इमोशनली वीक हूँ। एग्जैक्टली, कि वो मैं अच्छी गया बात। वहां पर और मैंने जो है ना वो रोने धोने डाल दिए हैं कि नहीं भाई मैं तो अभी ये अच्छा चले, वो ना भी करे, मैंने रोने धोने नहीं डाले तो मैं गलत कामों में लग गया। यार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, लड़के देखे बेचारे, जो कि यहाँ से माँ बाप के पैसे ले लेकर आखिरी अगर आए, मैं आपसे एक चीज और पूछूं, हर कोई जो जाने में लगा है, क्या यही कामयाबी है? पाकिस्तान में रुक के भी कुछ कर सकते हैं आज हम? देखें, क्या सिर्फ बाहर बात जाना ही कामयाबी है? बात जो है वो ये एक टॉपिक ऐसा है कि यार इसके अंदर जो है ना वो आपने बहुत सारे फैक्टर्स पे डिस्कस करने पड़ करने नहीं, करने अगर आप हैं। वन साइड में जवाब दें अच्छा, तो वन पाकिस्तान साइड में में रह के भी कामयाबी मिल सकती है। कामयाबी इस तरीके से मिल सकती है आपको कि यार आप ना फिर एक चीज के ऊपर लग जाओ, बस लगो किस तरीके से कि यार आप ऐसे नहीं देखो कि यार मैं जो है ना वो अभी तो, यार वो बंदा जो है ना वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, मेरे साथ जो गया था, मैं यार अभी तक यहीं पर ही 20,000 बहुत अच्छी रुपये बात कमाऊँ। यार वो बात भी ठीक है, उसकी स्किल्स अलग है, आपकी स्किल्स अलग है। आप रुको, आप देखो कि यार चीजें जो है वो किस तरीके से, हाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ। ये नहीं, मना मना नहीं है भाई, चीजें अगर अपॉर्चुनिटी बेहतर को हो आप रही कह हैं, रहे हैं वेट करो पहले, अपॉर्चुनिटी फिर को जाओ। वेट करो, ये नहीं करो कि नहीं यार अब्बू पैसे दे दें मुझे जाना है वहां पर, या फिर मेरा स्टूडेंट का मेरा जो है वो वीजा लगवा दें, मैं इतना तो पढ़ चुका हूँ, मैं अब मास्टर्स वहां से कर लूंगा। भाई मास्टर्स करके जब आओगे ना तब भी आप फ्रेश ही लगोगे, बिल्कुल ऐसे वो एक्सपीरियंस आपका ऐसा काउंट नहीं काम होगा, नहीं होता। अनलेस के आप किसी अच्छी कंपनी में कोई अच्छा रोल प्ले कर चुके हो। बिल्कुल ऐसे। इब्राहिम भाई, ये सुना है कि सियासत में बड़े जौक रखते हैं आप। छोटा सवाल करूंगा, ये सियासी वो पॉडकास्ट नहीं थी। 2-3 दिन बाद इलेक्शन है पाकिस्तान में, क्या देख रहे हैं? यार महत भाई, सियासत जो है ना वो चीज़ ही ऐसी है कि हम उसके बारे में कोई भी चीज़ हतमी नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे। सही है। फिर भी क्या अब देखते हैं? मैं अगर आपको कोई अभी, कोई इंटरेस्ट, दिलचस्पी मैंने आपकी पिछले इलेक्शन में बड़ी देखी है, इस दफा नहीं देख रहा, क्या बात है? देखिए दिलचस्पी सियासी अभी भी निज़ाम है, पे ऐसा नहीं है, अदम दिलचस्पी अदम एतमाद है ये? दिलचस्पी अभी भी है, दिलचस्पी तो मतलब चले आप अवाम की अगर बात वो करें, बोले, अवाम हाँ दिलचस्पी क्यों नहीं अवाम रखी? की मैं अगर बात करूं तो जो मैं देखता हूँ हाँ। लोगों के अंदर, अगर आप भी जैसे बैठते होंगे कि यार वो उनके अंदर दिलचस्पी जो है वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं यार ये, अब जैसे बोला जाता है कि नहीं यार डील हो गई, ये हो गई, तो यार चलो डील भी हो गई, सही है, भाई आप अपना रोल प्ले करो, लोगों को मैसेज देके वोट देने जाइए वोट जरूर। देने जाएं, बहुत बिल्कुल अच्छी जाएं, बात की बहुत ऑडियंस, जरूरी है, वोट तो हम भी भाई बहुत जरूरी इसी है। बात पे इस वीडियो को ऑफ करते कि अपना हक राय दही बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। सही बाकी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, हमने जो आपको एक चीज बताना या दिखाना चाहिए इस वीडियो के तवज्जुह से, आई एम श्योर वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो एक बहुत इन डेप्थ चीज है, लेकिन वी आर होपफुल कि वो कुछ हद तक वो मैसेज लोगों को गया होगा, वो चीज़ वो समझे होंगे, जो उनको कभी ना कभी वहाँ जाके फेस करने पड़े। इस वीडियो के वजह से हम चाहते हैं कि वो एटलीस्ट वो फैक्टर्स यहाँ से फील करके यहाँ से प्रिपेयर होके जाइए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब किएगा। एक हौसला हमें फील होता है कि हमारी वीडियोस से लोग इनकरेज हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।